ईश्वर सर्वव्यापी है, अर्थात हमारे भीतर बाहर हर जगह वह स्थित है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर वो नहीं। तो फिर हम उन्हें मनुष्य रूप में ही क्यों कल्पना करते हैं। हम 3D यानी त्रिआयामी संसार के जीव हैं और ईश्वर तो अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। यदि हम उन्हें एक कण का 100वां हिस्सा भी समझ पाए हैं तो ये हमारा परम सौभाग्य है। इसी से हम उन्हें कण कण में, ब्रह्मांड में हर जगह देख भी सकते हैं और अनुभव भी कर सकते हैं। वो जीवन में है, ज्ञान में है, विज्ञान में है, प्रज्ञान में है, शरीर में है, आत्मा में है, धर्म में है, कर्म में है, जीवों में है, निर्जीवों में है। इन सबसे परे भी है वो। तो फिर हम उनके होने या न होने का प्रमाण क्यों मांगते रहते हैं, उन्हें तर्क में क्यों ढूंढते रहते हैं। हमारे वेदों में कहा गया है कि हम उनका दर्शन वायु के रूप में, पृथ्वी के रूप में, जल के रूप में करते रहते हैं। इसीलिए यही एक माध्यम है जिसके द्वारा हम उनका पूजन कर सकते हैं। और यही वजह है कि प्राचीन काल से हम इस सृष्टि के तत्वों का और विभिन्न ऊर्जा केंद्रों का पूजन करते हैं। ईश्वर इतना विशाल है कि हमें केवल उनका एक छोटा सा भाग ही वायु, जल इत्यादि के रूप में दिखता है। जैसे किसी मनुष्य के आगे कोई चींटी हो, एक छोटा सा चींटी हमारे सामने आ जाए तो उसे हमारा संपूर्ण शरीर नहीं दिखेगा, बल्कि एक छोटा सा हिस्सा ही दिखेगा। और ईश्वर इतने सूक्ष्म भी है कि हम केवल एक बार उनका नाम ले लेते हैं तो उसी में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन हो जाता है। ईश्वर तो है ही। यदि न होते तो पृथ्वी सूरज के चारों ओर, चांद पृथ्वी के चारों ओर, सूरज आकाश गंगा के चारों ओर बिना टकराए कैसे घूमते रहते। ज़रूर ये किसी नियम को मानते हुए ही अपना कर्म किए जा रहे हैं। तो वह नियम भी ईश्वर है, घूमने वाला भी ईश्वर है, घुमाने वाला भी ईश्वर है। ईश्वर को विज्ञान और तर्क के द्वारा नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि इससे हमारा सोच बहुत ही छोटा हो जाता है। उन्हें जानने के लिए तर्क से और विज्ञान से भी परे जाना पड़ेगा। बस एक विश्वास होना चाहिए कि हाँ, वो है, सर्वदा सर्वथा मेरे साथ। बस इसमें उनका दर्शन हो जाता है। हम यदि एक पत्थर को ईश्वर समझकर पूजा कर सकते हैं तो सोचिए कि एक प्राणी के प्रति हमारे मन में कितनी भक्ति होगी। जो लोग मूर्ति पूजा को महज अंधविश्वास समझते हैं, वे मूर्ति का क्या पूजा करेंगे। उनके मन में दूसरे प्राणियों और मनुष्यों के प्रति भी कोई संवेदना नहीं होती है। मूर्तियों को माध्यम बनाकर हम ईश्वर को अर्घ्य देते हैं। भावपूर्ण होकर इन मूर्तियों से टकराकर हमारे भाव प्रतिबिंबित होते हैं और हम तक ही पहुँचते हैं और हम स्वयं के भीतर स्थित ईश्वर का दर्शन करते हैं। जब भी हम कहीं जाते हैं तो रास्ते के किनारे, गलियों में, किसी पेड़ के नीचे भगवान का मंदिर दिखता है। जब जब हमें हमारे इष्ट दिखते हैं, हम भावपूर्ण हो जाते हैं। यदि हम कोई अच्छा कार्य करने जा रहे होते हैं तो मंदिर में विराजित हमारे भगवान हमारा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और हमें उनके साथ होने का अनुभूति कराते हैं। यदि हम कोई बुरा काम करने जा रहे हैं तो यही ईश्वर दर्शन हमारा मार्ग रोकता है और हमें बार बार सोचने के लिए विवश कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, कृपया कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।